Hello students, I am here. I welcome you all to my channel, and today we are going to discuss about the rational number of class 8th. क्लास 8 में आज हम लोग रेशनल नंबर को जानेंगे. रेशनल नंबर जानने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक अबाउट रेशनल नंबर जानेंगे. उससे पहले हमारे छोटे छोटे कुछ डेफिनेशंस हैं वो हमें पता होना चाहिए. वैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वो चीज़ें तो पढ़ी हैं, पर उसके बावजूद अभी हम लोग एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं. शॉर्ट रिवीजन के बाद फिर हम लोग रेशनल नंबर पे प्रोसीड करेंगे. तो सबसे पहला जो बेसिक चीज़ आज हमारा जानना होता है रेशनल नंबर, वो है हमारा नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर आपको मालूम होना चाहिए. नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर हमारा ऑल काउंटिंग नंबर कहलाता है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर. सेट ऑफ काउंटिंग नंबर. तो काउंटिंग नंबर आपको पता है. काउंटिंग नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3. बचपन से ही आपको सिखाया जाता है कि 1 2 3 4 5 लाइक दैट. तो ये हमारे सेट ऑफ काउंटिंग नंबर होता है जिसमें हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक आप पढ़ सकते हो. ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं. इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट आता है, सेकेंड डेफिनेशन आता है नेचुरल नंबर का, वो है हमारा होल नंबर. सेकेंड डेफिनेशन क्या है? सेकेंड डेफिनेशन इज होल नंबर. अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर हमारा होता है सेट ऑफ हमारे नेचुरल नंबर्स एंड जीरो. नेचुरल नंबर के साथ साथ उसमें जीरो भी आना चाहिए. तो होल नंबर का अगर आप कलेक्शन बनाओ तो इसमें क्या आएगा? ये हमारे पास आएगा 0 1 2 3 4 से लेकर जहाँ तक आप पढ़ सकते हो. तो इन दोनों को आप पढ़ने के बाद एक रिजल्ट बता सकते हो कि सर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें एक जीरो आ रहा है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, बट सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं. ओके, तो ये सिंपल सा चीज़ है, आपको दिमाग में रखना है. तो ये होल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया. एंड द थर्ड वन, इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर. एंड द थर्ड आपको क्या पता होना चाहिए? ये इंटीजर्स के बारे में. इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर हमारा होता है सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर विद जीरो, जिसमें तीन तरह का नंबर आ रहा है. पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आ रहा है, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आ रहा है, और जीरो भी आ रहा है. इन तीनों को कंबाइन करके एक बॉक्स में डाल दोगे तो वो इंटीजर बन जाएगा. तो इंटीजर में किस टाइप के नंबर आएंगे? देखो, हमारे पास यहाँ जीरो होगा, इधर 1 2 3 4, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं प्लस इन्फिनिटी तक. इसके लेफ्ट साइड में चलोगे तो -1 -2 -3 -4 एंड माइनस इन्फिनिटी तक चल सकता है. तो इसमें सारे देखो, इधर वाले जो भी नंबर हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव नेचुरल नंबर. इधर वाले क्या है? सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर, और साथ ही साथ जीरो आ रहा है. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स. तो ये तीन चीज़ें जानने के बाद अब हम लोग को पता चलेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है. ये हम लोग तीन चीज़ें देखा. अब इसके बाद हम रेशनल नंबर के डेफिनेशन पे आते हैं. तो सबसे पहले हमारा आता है डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या कहता है? अब रेशनल नंबर का इसको देखो. अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर हमारा क्या है? व्हाट इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर हम लोग 3 पॉइंट से डिफाइन करेंगे. रेशनल नंबर का अगर आपको समझना है तो 3 बातों को ध्यान में रखना है. वो 3 बातें कौन कौन सी है? पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि शुड बी नंबर, शुड बी या कैन बी, शुड बी या कैन बी, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P by Q, या कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P by Q. हम कह सकते हैं इसको शुड बी की जगह कैन बी भी लगा सकते हैं, जिसको हम लोग P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है ना? या होना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं कि P by Q के फॉर्म में होना चाहिए. पॉइंट नंबर 2. इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है वो कहता है कि P एंड Q मस्ट बी इंटीजर. अभी हम लोगों ने इंटीजर जाना है, मतलब ऊपर भी नेगेटिव हो सकता है, नीचे भी नेगेटिव हो सकता है. ऊपर भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नीचे भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर. समझ लो बात को? तो ये हमारे पास
दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं, इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल नहीं, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है क्यू, ये जो नीचे नंबर दिख रहा है डिनोमिनेटर में, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जो इन तीन बातों को फॉलो करता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फॉर एग्जाम्पल 2/3 -4/5 -2/6 -3/8, फिर 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। वाई? क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन समथिंग अपॉन 0 जैसे 8/0 लिख दे तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। अगर हमने सिर्फ इंटीजर बोल दिया, जैसे हमने 3 बोल दिया, क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। वाई? बिकॉज 3 के नीचे 1 लगाया जा सकता है। तो इसमें सारे होल नंबर आ जाते हैं, सारे इसमें नेचुरल नंबर आ जाते हैं, और सारे ही इंटीजर आ जाते हैं। इंटीजर के अलावा इस टाइप वाले नंबर भी हमारे आ जाते हैं सारे, ठीक है ना। तो सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे के सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर हैं। ये तीनों के तीनों हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? ये तीनों के तीनों हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन सभी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा, इसीलिए ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर की कैटेगरी में हमारा ये आता है। तो कीप इन माइंड, रेशनल नंबर का हमारा ये 3 पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। ये रेशनल नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन है। अब रेशनल नंबर के हमारे प्रॉपर्टीज बहुत हैं, ये प्रॉपर्टीज हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आज तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसको हमने पहचानना जान लिया। अब एक टॉपिक और पढ़ेंगे कि 2 रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदले, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद कंपेयर कैसे करें। तो लेट्स सी, हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पहले भी पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली बात कि कभी भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला मैंने क्या बोला, नेगेटिव साइन कहाँ नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन जो p/q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। 2 बातें आपको दिमाग में रखना है कि नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में ना हो, और p/q हमारा कैसा हो? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, मतलब और ज़्यादा सेम टेबल से उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो समझते हैं पहले, जैसे हमने लिख दिया -3/-2, तो ये देखो डिनोमिनेटर में नेगेटिव दिख रहा है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों जगह आ रहा है, तो ये कट जाता है। तो सिंपली ये 3/2, ये सेम टेबल से कट नहीं रहा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस रेशनल नंबर का। और भी देखो, जैसे हमने लिख दिया 8/-2, डिनोमिनेटर में माइनस दिख रहा है, इसको ऊपर भेज दो, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं -8/2। सेम टेबल से कट रहा है, काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो माइनस का 4/1। ये हमारा रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ज़्यादा नहीं कटेगा, ये समझ रहे हो ना। जहाँ पे अगर आपको एक जगह नेगेटिव नंबर दिखे तो वो ऊपर में ही होना चाहिए, ऊपर या नीचे में से कहीं एक जगह नेगेटिव नंबर दिख रहा है तो उसको ऊपर ही शिफ्ट कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात। सेकेंड पॉइंट कि अगर सेम टेबल से कट रहा है तो उसको डिवाइड कर दो, तो जो फाइनली आता है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत जगह भी काम आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले बिना अगर आप सॉल्व करोगे तो हर जगह आपको कैलकुलेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में आपको दिक्कत आएगा वहाँ पे, इसलिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। अब 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का। जैसे हमारे पास है -121/66, ये प्लस का है और ये माइनस का 66 है। अब देखो, पहले तो दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर दो, 11 टाइम में, 11 6 टाइम में। अब सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, 11/-6 है, अब माइनस को ऊपर भेज दो तो हो गया माइनस का 11/6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप आज हम लोगों ने क्या देखा? कुछ छोटे मोटे डेफिनेशंस देखे, डेफिनेशंस के साथ साथ आज हम लोगों ने रेशनल नंबर का भी डेफिनेशन देखा, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म देखा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे
प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि रेशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, फिर हम लोग इसका कम्यूटेटिव बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं रेशनल नंबर से रिलेटेड, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।